हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंटपीडिया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से पेपर आपके होंगे। यहाँ पर दो पेपर रहता है बेसिकली बात करें तो, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। तो हम जानेंगे यहाँ पर आपको स्टडी क्या करना होता है, कैसे स्टडी करना होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। और देखिए बहुत सारे आप यहाँ पर देखें तो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं, आप किसी से भी हों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को। इसमें एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि कैसे स्टडी करनी है। यहाँ पर जो है अगर वेरिएशन देखें तो कुछ टॉपिक्स यहाँ पर हो सकते हैं चेंज देखने को मिले, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर आपको बताने की जिस सिलेबस से इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले जो है हम जान लेते हैं पैटर्न की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी में सेम पैटर्न आपको देखने को मिलता है और क्रेडिट सिस्टम कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉलो करते हैं ग्रेजुएशन में। क्रेडिट सिस्टम क्या है तो क्रेडिट से सिंपली बता दूं, जो भी क्रेडिट आपके ज़्यादा होंगे यहाँ पर हो सकता है क्रेडिट अलग अलग आपको देखने को मिले, तो जिनकी ज़्यादा क्रेडिट होगी वो ज़्यादा अच्छा वैल्यूएबल है, विजिटेज उनकी ज़्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी क्रेडिट किसी का 4 हो किसी का 2 हो तो क्रेडिट 4 वाले में ज़्यादा आप ध्यान देंगे, वहाँ मार्क्स कम नहीं होने चाहिए क्योंकि डबल विजिटेज कहीं ना कहीं रखता है। बात करें पैटर्न की तो एग्जामिनेशन आप देखेंगे सेशनल 30 मार्क्स का होता है, सेशनल मिड टर्म भी काफी लोग बोलते हैं। एक तरह का एग्जामिनेशन आपका होता है जो एग्जामिनेशन से पहले लिया जाता है, टेस्ट भी काफी लोग बोल देते हैं। तो 30 मार्क्स का एग्जामिनेशन से पहले टेस्ट होगा और कहीं ना कहीं वो जो है ऐड होता है टोटल मार्क्स में, इसलिए अच्छे से देना होता है उसे भी। और इन टर्म जो होगा आपका वो एक एग्जाम होगा आपका, एक फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन आप बोल सकते हैं। साल में 2 एग्जामिनेशन होंगे, उसमें से एक ही आपका एग्जामिनेशन होना है जो कि 70 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पर बात करें टॉपिक की तो देखिए आपको जो है पहला पेपर आपको देखने को मिलेगा वो है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी जो है यहाँ पर हम सिंपली बात करें तो लैंड की स्टडी करते हैं, अर्थ में जो भी है यहाँ पर लैंड फीचर्स वगैरह उसकी स्टडी करते हैं। डिटेल में और अच्छे से आप पढ़ेंगे, पर सिंपली हम जो है यहाँ पर हमारा मकसद है जानना सिलेबस को, तो सिलेबस हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, उसमें क्या पढ़ना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आप देखें तो नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी आपको पढ़ना होगा और जो है साथ में टॉपिक्स आपको दे दिए गए हैं। पर जो है आप स्टडी करेंगे, स्टडी स्टार्ट करेंगे तो कैसे करना है, तो यहाँ पर सिंपली आपको बताऊँ स्टडी आप स्टार्ट करेंगे तो आपको जो है फर्स्ट जो आप सिलेबस में पॉइंट देख रहे हैं उसी से आपको स्टार्ट करनी है। यानी नोट्स आप बनाएंगे तो पहले नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी की नोट्स बनाएंगे, उससे पहले आपको डिफाइन करना होगा जियोमॉर्फोलॉजी क्या है। और डिफिनेशन जो है यहाँ पर तो काफ़ी सारे डिफिनेशन होंगे, एक जनरल डिफिनेशन और काफ़ी यहाँ पर जियोग्राफर ने डिफाइन करा है जियोमॉर्फोलॉजी को, उसकी भी डिफिनेशन आपको बतानी होगी। फिर उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है वो आपको बताना होगा। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 5 मार्क्स के 10 मार्क्स के, इसलिए जो है आपको नोट्स जो बनानी है वो इतना बनाना है कि आप जो है 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन आसानी से कर ले। फिर आप देखेंगे सब टॉपिक्स, यहाँ पर सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं तो उसके अंडर में आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ इंटीरियर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस फ्रॉम सिस्मोलॉजी, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, केमिकल कंपोजिशन। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ इंटीरियर ऑफ अर्थ की स्टडी कैसे की गई है, किस एविडेंस में बताया गया है, यहाँ पर कितने लेयर है अर्थ के, तो वो सब जो है आपको पढ़ना है। और किस बेसिस पे यहाँ पर सिस्मोलॉजी, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, केमिकल कंपोजिशन सबसे जो है अर्थ को डिवाइड किया गया है वेरियस लेयर में, सबके बारे में आपको पढ़ना होगा। जितने भी एविडेंस है वो पढ़ने होंगे और कई बार अलग अलग पूछ लेते हैं, बताइए ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर अर्थ के इंटीरियर को डेंसिटी के बेसिस पे बताइए, प्रेशर के बेसिस पे बताइए। इसलिए ऐसा आपको बनाना है नोट्स सारे टॉपिक्स के कि आप अच्छे से वहाँ पर एग्जामिनेशन में लिख ले, ठीक है। फिर जो है आपको आइसोस्टेसिस देखने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया और प्राइट आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको अच्छे से स्टडी करनी है, ये भी आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा। और सिंपली यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पूछ लिया जाएगा, आइसोस्टेसिस को आप जो है डिफाइन करें और एरिया एंड प्राइट में जो है डिफरेंस बताएं क्या क्या था, या आपको सिंपली एक का कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ हैरी बता दिए या प्राइड बता दिए, तो कॉन्सेप्ट होना यहाँ पर क्लियर बहुत जरूरी है। फिर जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपको देखने को मिलेंगी और यहाँ पर जो है उसकी लिमिटेशन क्या है वो भी आपको बताना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आप जो है ज्योग्राफी के पार्ट बन गए हैं तो यहाँ पर अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। फिर जो है अर्थ मूवमेंट्स आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको ओरोजेनेटिक, इप्रोजेनेटिक मूवमेंट और जो है उसके क्या क्या रिजल्ट है, स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर फॉल्स एंड फॉल्ट्स क्या है, अर्थक्वेक, वोल्केनोस आपको स्टडी करने होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कॉज क्या है, यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, प्रिपेयर्डनेस क्या है, और फिर जो है आपको यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखने को मिलेंगी। अब इसे भी स्टडी कैसे करनी है, इसे भी स्टडी आपको टॉपिक वाइज करनी है। जैसे यहाँ पर बात करें तो देखिए एक टॉपिक सिंपली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अर्थक्वेक और वोल्केनो है, कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है दोनों, उसके जो है आप नोट्स बनाएंगे। तो अर्थक्वेक के बारे में सबसे पहले डिफिनेशन आप दीजिए, उसके बाद जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, कॉज क्या है, क्यों होता है, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, और यहाँ पर प्रिपेयर्डनेस जो है आप क्या क्या करेंगे वो आपको यहाँ पर बताना है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, अच्छे से कर लीजिएगा, कब क्या हुआ, चेंजेस बताने हैं आपको यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा नोट्स इसमें बनाना होगा। फिर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ईजी टॉपिक्स आपका आ जाता है जो कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, वहाँ पर आपको रॉक्स टाइप्स यहाँ पर बताने होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने होंगे। बहुत बढ़िया नोट्स यहाँ पर आप बना सकते हैं, यहाँ पर जो है आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताने होंगे रॉक के और कहीं ना कहीं याद भी रखने होंगे। फिर वेदरिंग
आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, वेदरिंग ईजी भी है। यहाँ पर वेदरिंग, टाइप ऑफ वेदरिंग ये आपको करना होगा। मास वेस्टिंग बतानी होगी, यहाँ पर क्या है डिफिनेशन जो है मस्ट है, जब भी करे डिफिनेशन बनाइए और साथ में डायग्राम भी कोशिश कीजिएगा बनाने की सबकी। यहाँ पर जो है फिर आपको क्रिटिकल एनालिसिस करना है कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन डेविस और पैंक्स की। अब जो है डेविस और पैंक की साइकिल ऑफ इरोजन जो है ये थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, उसे आपको अच्छे से करना है, नोट्स बनाना है, क्या डिफरेंसेस थे वो यहाँ पर देखने होंगे। फिर जो है जियोमॉर्फिक एजेंट और प्रोसेस है उसका, यहाँ पर जो है आपको बता दो इरोजन वगैरह होता है, यहाँ पर उसके जो है फीचर्स होते हैं, जैसा डिपोजिशन जहाँ पर करेंगे डिपोजिशनल यहाँ पर जो है लैंडफॉर्म बनेंगे, और साथ में आपके जो है यहाँ पर जो है इरोजनल लैंडफॉर्म भी बनते हैं, तो दोनों की स्टडी करनी है। और यहाँ पर आपको जो है उसके एजेंट्स अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं लिक्विड ईयर आपके जो है ग्लेशियल है, तो वो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। फ्लूवियल है, एओलियन है, और जो है आपको कोस्टल्स देखने को मिलेंगे, ग्लेशियल और क्रस्ट टॉपोग्राफी देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है करना क्या है, इसमें जो है लैंडफॉर्म वेरियस लैंडफॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो इस पर आपको सारे के नाम याद करने हैं विथ यहाँ पर स्ट्रक्चर, काफ़ी बार स्ट्रक्चर भी पूछ लिया जाता है, तो नाम कितने टाइप्स के हैं क्या है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर जो है बुक्स आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगी, कोई भी बुक आप यूज कर सकते हैं। और जो है ये रीडिंग लिस्ट है, आप अपने मन से कोई भी लीजिए, लाइब्रेरी में बुक होगी तो देख लीजिएगा, अच्छा लगे। सविंदर सिंह की नॉर्मली यूज करते हैं ज्योग्राफी के लिए, जियोमॉर्फोलॉजी के लिए। फिर जो है सेकंड पेपर आपका होगा, और सेकंड पेपर कौन सा होगा, यहाँ पर प्रैक्टिकल होगा आपका। अब प्रैक्टिकल में देखिए तो क्रेडिट 2 लिखा हुआ है, यानी इसके विजिटेज आपकी कम है थ्योरी वाले से। यहाँ पर जो है आप बात करें यहाँ पर एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पर इन टर्म जो आपका होगा वो 60 मार्क्स का होता है। 40 मार्क्स आपके जो है यहाँ पर दिए जाते हैं, 10 मार्क्स प्रैक्टिकल के नॉर्मली यही देखा गया है, और 30 मार्क्स का टेस्ट यहाँ पर होता है। और जो ये पेपर है वो उसके नाम है कार्टोग्राफिक टेक्निक। कार्टोग्राफिक टेक्निक जो है आर्ट ऑफ मैप यहाँ पर जो होता है बनाने का कला, अगर आप देखिए मैप कैसे बनाया जाता है उसकी स्टडी हम यहाँ पर करते हैं कार्टोग्राफिक टेक्निक्स में। तो ये जो है उसमें हम पढ़ेंगे बेसिक चीज़ें, जैसे मैप और स्केल क्या है और नेचर स्कोप ऑफ कार्टोग्राफी। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक आप देखिए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैप और स्केल को अच्छे से डिफाइन कर लेना है। फिर जो है नेचर स्कोप आपको बतानी होगी क्या क्या है कार्टोग्राफी की, कार्टोग्राफी क्या है, डिफिनेशन आप अपना भी दे दें, और यहाँ पर जो जियोग्राफर हैं कार्टोग्राफर थे उनकी यहाँ पर आपको डिफिनेशन देनी होगी। क्लासिफिकेशन बनाना है, सिग्निफिकेंस क्या है मैप के वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर वेरियस टाइप के मैप होंगे, क्लासीफाई कर दीजिएगा और उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं वो आप बता दीजिएगा। फिर जो है कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन स्केल का आपको बताना होगा, इसकी भी अलग नोट बन जाएगी। फिर ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन, कंपैरेटिव एंड डायगोनल स्केल, स्केल जो है आपको बनाना सीखना होगा। स्केल सोच रहे होंगे अभी क्या है, प्रैक्टिकल में आप करेंगे तो एक आइडिया आपको हो जाएगा। फिर जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रोपोग्राफिकल मैप आपका यहाँ पर है। अब ट्रोपोग्राफिकल मैप में आपको मैप की स्टडी करनी होती है, वेरियस जो वहाँ पर होंगे मैप में काफ़ी बातें होती हैं, नॉर्मली हम नहीं गौर करते पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन होता है, वही आपको यहाँ पर पढ़नी है, साथ में बनाने भी सीखना है। स्लॉफ इनफॉर्म, कॉन्वेक्स वाटरफॉल, कॉनिकल हिल, वॉल्केनिक, जॉर्ज यूसेफ बीसर वैली कैसे कंस्ट्रक्शन होता है वो आप यहाँ सीख जाएंगे। एलिवेशन आपको बता दिया जाएगा बनाने के लिए। फिर जो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है। अब यहाँ पर क्या होता है, सर्वे देख रहे होंगे, बिल्कुल सर्वे आपको करनी होती है, पर ये जो सर्वे है वो प्लेन टेबल सर्वे है। आपने काफ़ी बार मूवीज़ में देखा होगा जहाँ इंजीनियर्स रहते हैं टेबल के साथ और कुछ वर्क करते रहते हैं, बिल्कुल सेम आपका यहाँ पर काम रहेगा। प्लेन टेबल सर्वे में करना क्या होता है, टेबल में आपको जो है चार्ट प्रिपेयर करना होता है, और सर्वे आप किसी की करते हैं, ग्राउंड की यहाँ पर मेजर करते हैं कितना एरिया है क्या है, और उसे जो है पुट करते हैं किस पे, आप यहाँ पर चार्ट पेपर में। और उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है कुछ मेथड यूज करते हैं, जो कि आपका मेथड है यहाँ रेडिएशन मेथड और इंटरसेक्शन मेथड। दो मेथड से आपको यहाँ पर जो है मेजर करना होगा कहीं ना कहीं लैंड एरिया, और उसी को कहते हैं हम प्लेन टेबल सर्वे। काफ़ी सारे यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी सारे टूल्स यूज किए जाते हैं, वो आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। फिर जो है सबसे जरूरी प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल आपको बनाना होगा, प्रैक्टिकल फाइल आपको बनानी होगी, प्रोजेक्ट फाइल, जितना कुछ हुआ, जितने टॉपिक्स आपने पढ़े सबका एक रिकॉर्ड होगा यहाँ पर, जिसके 10 मार्क्स मिलते हैं। कई बार ये मार्क्स ज़्यादा होता है तो फाइल भी आप बिल्कुल यहाँ पर बना लेंगे। प्रैक्टिकल के लिए जो है काफ़ी सारे बुक है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर टीचर नोट्स भी दे रहे हैं तो मोर देन इनफ है, उससे भी आपका हो जाएगा। अगर आप कहें कौन सा बुक यूज करें तो आपको जो है खान जाबिर खान हसन की जो है यहाँ पर बुक देखने को मिल जाएगी, अच्छे प्रैक्टिकल के लिए आप वो ले सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया हो। कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।